Hello student, welcome to the second lecture of periodic table. In this lecture, we are going to start with the next law, that is Newland's law of octaves. In the previous lecture, we have completed the first law, that is Dobereiner triad. वो हमने complete कर लिया था. चलो एक बार revise कर लेते हैं. Dobereiner triad में मुझे होता है बता elements को कैसे classify किया था, depending upon their similar physical and chemical properties. He divided the elements into different groups depending upon their similar physical and chemical properties, and he observed that there are many groups which contain how many elements? 3 elements each. He named them as what? Triads. Triad is a group of 3 elements which are similar physical and chemical properties. Now, what was the observation in a triad? When we arrange the elements in the increasing order of their atomic mass number, we observe that the atomic mass number of the middle element is approximately equal to the mean of atomic masses of other 2 elements. बट ये लॉ सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स को ट्रायड में अरेंज नहीं कर पाया, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में तो बेटा ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं हुआ. ठीक है, इस लॉ के फेल होने के बाद, इस कंसेप्ट के फेल होने के बाद नेक्स्ट आया था बेटा न्यूलैंड. न्यूलैंड वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अभी इसको ऑक्टेव्स क्यों बोला जाता है? आपने सुना होगा संगीत में, म्यूजिक में सारे गा मा पा ध नि सा. ठीक है ना, ध्यान से सुनो. सा रे ग म प ध नी, बराबर है. तो ये 7 हो गए म्यूजिकल नोट्स हो गए. फिर वापस से क्या आता है? सा. तो इसका मतलब सा रे ग म प ध नी, और बाद में वापस क्या आता है? 7. इसका मतलब क्या हुआ? हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी बेटा वो सेम होगी. नाम से पता चला ऑक्टेव्स. एवरी 8th एलिमेंट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. ना अभी एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है? एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर. सबसे पहला पॉइंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन. इसका जो नोन है इसके लिए मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस में एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है, इस वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ. यहाँ पे 56 एलिमेंट्स वर नोन. 56 एलिमेंट्स पता थे. एलिमेंट्स आर अरेंज इन द increasing order of their atomic mass number. Increasing order of atomic mass number depending upon their similar, यही concept है, upon their similar physical and chemical properties. सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. बराबर है, ये बच्चों याद रखना, इंपॉर्टेंट है. नाउ जब उसने ऐसे अरेंज करना चालू किया, ध्यान से देखो, सबसे छोटा एटॉमिक नंबर किसका है बेटा? हाइड्रोजन का. एटॉमिक मास नंबर भी हाइड्रोजन का है. फिर आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन. उसने ऐसे अरेंज करना चालू किया. जब वो ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन. जब उसने फ्लोरीन को ऑब्जर्व किया तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के साथ मैच होती है. तो उस फ्लोरीन को यहाँ पे ना लिख के उसने हाइड्रोजन के नीचे लिखा. तो अगर मैं इसको मार्क करूं नंबर 1, ठीक है ना, इसको मैं मार्क करूं नंबर 1 समझो. ठीक है, तो ये देखो, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 8 हो गया. तो इसका मतलब हर एक 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हुई? सिमिलर हो गई. तो बेटा जो जिस एलिमेंट के नीचे लिखा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी. तो बताओ, अगर कोई पूछ ले कि बोरॉन की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगी, तो डेफिनेटली यूल से एल्यूमिनियम के साथ मैच करेगी, राइट. नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगी? तो फास्फोरस के साथ मैच करेगी. तो इसी से बेटा इसको ऑक्टेव्स बोला गया. अभी नाइट्रोजन की फास्फोरस के साथ क्यों मैच करेगी? तो ध्यान से सुनो. अगर मैं नाइट्रोजन का किसी के साथ कंपैरिजन करना चाहता हूं तो मैं गिनूंगा यहां से. आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर, राइट. सो इफ आई मार्क दिस एज 1, दिस इज 1 फर्स्ट एलिमेंट फॉर मी. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड 8. तो डेफिनेटली ये 8 इसके नीचे ही आ रहा है. इस तरीके से उसने एलिमेंट्स को क्या करना चालू कर दिया बच्चों? अरेंज करना चालू किया, और 56 एलिमेंट्स को उसने पूरा अरेंज किया. ये आपको याद रखना पड़ेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मैं आपको एलिमेंट्स के नाम जरूर बता देता हूं. हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर. इसके बाद में क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज, आयन. Fe का मतलब फेरस, मतलब आयन होता है. कोबाल्ट एंड, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स रख दिए उसने, कोबाल्ट एंड निकल, कॉपर, जिंक, वाइट्रियम, वाई का मतलब वाइट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, आर्सेनिक के बाद सिलेनियम, यहाँ पे ब्रोमियम, और सॉरी ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद स्ट्रोंशियम. ये क्या है? सीरियम. इसका नाम है लैंथेनाइट, लैंथेनम बोल सकते हैं. और इसका नाम है जर्कोनियम. क्या बच्चों? जर्कोनियम. ये लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है. नाउ मेरी बात ध्यान से सुनो. ये म्यूजिकल ऑक्टेव्स के जैसा कैसे हो गया सर, वो बताओ जरा. तो यहाँ पे ध्यान देना. इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? सा. इसको क्या बोलेंगे? रे, ग,
म प ध नी, ठीक है ना, सारे गमा प ध नी, फिर वापस क्या आएगा सा। अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न साइड से तो इसको क्या बोलेंगे, डो रे नी फा सो ला ती। डो रे, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं सारे गमा प ध नी सा, वैसे वहां पे वेस्टर्न में कैसे बोलते हैं इसको, डो रे मी फा सो ला ती, डो रे मी फा सो ला ती, ठीक है, ये याद रखना। तो बच्चों ये जो था लॉ, उसमें बेटा पूरे के पूरे 56 एलिमेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 35 टू 34 एलिमेंट्स ही लिखे मैंने, पूरे याद नहीं रखना आपको, बोर्ड्स के हिसाब से इतने ही, आपके टेक्स्ट बुक में भी एनसीईआरटी में भी इतना ही दिया है, और इवन एसएससी बोर्ड के हिसाब से भी इतना ही दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अभी ये जो एलिमेंट्स का क्लासिफाई किया था, इसमें ड्रॉबैक क्या आया, इसका ड्रॉबैक्स बहुत सारे थे बेटा। ये जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, पहला ड्रॉबैक, ड्रॉबैक नंबर 1, ठीक है। ड्रॉबैक्स, सबसे पहला ड्रॉबैक था the law is applicable only up to calcium, कैल्शियम के बाद किसी भी नेक्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी, मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम तक फॉलो हो रहा था। अगर मुझे कोई पूछ ले कि क्या एल्यूमिनियम और क्रोमियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो मैं बोलूंगा नहीं। सिलिकॉन की टाइटेनियम के साथ मैच हो रही है तो नहीं, तो लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ये इसका ड्रॉबैक था, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक ये था बच्चों, नेक्स्ट उसने क्या किया, आयन को इस कोने में रखा, कोबाल्ट और निकल को इस कोने में रखा। आयन जो है एक्सट्रीम किधर आया बेटा, राइट हैंड साइड में रख दिया। ये सब मैंने अच्छे से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, डोंट वरी, आपको जो नोट्स भेज रहा हूं मैं। कोबाल्ट एंड निकल को बेटा एक्सट्रीम किधर भेज दिया उसने, लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि इन तीनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम लोग इसको 12th स्टैंडर्ड में इसको फेकोनी बोलते हैं, फेकोनी, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फेकोनी, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, फेकोनी। तो बच्चा इन तीनों की प्रॉपर्टीज तो बहुत सिमिलर है, तो इनको अलग अलग कैसे रख दिया, साथ में रखना चाहिए था। एक बेटा एकदम कश्मीर कन्याकुमारी और एक बेटा कश्मीर में कन्याकुमारी में, बहुत दूर दूर हो गए। इसको पूछा तो ही कुड नॉट आंसर दिस। उसके बाद में थर्ड ड्रॉबैक, एक ही जगह पे उसने दो दो एलिमेंट्स को रख दिया, टू एलिमेंट्स इन द सेम प्लेस, टू एलिमेंट्स इन सेम प्लेस में बेटा दो दो एलिमेंट्स को कैसे रख दिया। जब इसको पूछा गया ऐसा क्यों, तो ही कुड नॉट आंसर द रीजन फॉर दिस, राइट। उसके बाद में लास्ट एंड द फाइनल, यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे वो टाइम में, जब न्यूलैंड ने अपना ये लॉ दिया था तो नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। जैसे नोबल गैस कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, बराबर है। तो अगर मैं इन गैसेस को यहाँ पे रखना चाहूँ तो ये गैसेस बेटा यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर समझो मैं यहाँ पे इन केस हीलियम अगर लिखता भी हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं हीलियम लिखता हूँ तो मुझे एक बात बताओ, हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा कि हर 9th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। देखो ना, 1, अभी तो मैं ऐसे काउंट कर रहा था 1 2 3, बट अगर हीलियम अगर मैं प्लेस करना चालू करूँ, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद ही हीलियम आता है, बराबर, फ्लोरीन के बाद ही नियॉन आता है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो हर 9th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगा। बट आपने तो बेटा ये लॉ में क्या बोला है, हर 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। तो जो आइडिया ऑफ ऑक्टेव्स है वही क्या हो जाएगा बेटा, फेल हो जाएगा, ठीक है। जो आइडिया ऑफ ऑक्टेव्स क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इस वजह से बेटा ये पूरा का पूरा जो कांसेप्ट है वो पूरा का पूरा फेल हो गया। मैं आपको 5 मिनट में पूरा का पूरा ये रिवाइज करा रहा हूँ, पूरा का पूरा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक एक चीज बेटा बोर्ड पे भले लिखी है बट फिर भी उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, पहला क्वेश्चन, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट को स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कब आया, जब डोबेरेनर्ड फेल हो गया। मेरे साथ रिवाइज करो, चलो, कब कौन आया था, जब डोबेरेनर्ड फेल हो गया था, पहला पॉइंट। न्यूलैंड के टाइम में कितने एलिमेंट्स पता थे, 56 एलिमेंट्स पता थे। उसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर डिपेंडिंग अपॉन देयर सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्या ऑब्जर्वेशन किया था कि जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो हर एक कौन सा एलिमेंट, 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी किसके साथ मैच हो रहा था, फर्स्ट के साथ। हर एक 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच हो रहा था। इस वजह से उसको क्या नाम दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, दैट इज बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट्स सारे गामा पधनी सा, राइट ना। वेस्टर्न की बात करें तो डोरे मी फासो लाती, डोरे मी फासो लाती ना। इस तरीके से बेटा उसने नेमिंग किया। अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज करके ये बता दूं तो ठीक है। अगर आपको कोई पूछ ले कि बताओ ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच होती है, तो सल्फर के साथ, फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन के साथ, सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम के साथ, इस तरीके से अरेंज किया था।
अभी इतना सारा मेहनत करने के बाद इस थ्योरी में, इस लॉ में क्या ड्रॉबैक था? तो ड्रॉबैक नंबर 1 ये था कि ये लॉ सिर्फ कहां तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके आगे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। ये इसका ड्रॉबैक नंबर 1। ड्रॉबैक नंबर 2 था कि आयरन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल के साथ मैच होती है, बट फिर भी उनको बहुत दूर दूर रखा और उसके लिए उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। नो एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय मिस्टर न्यूलैंड। थर्ड जो था कोई कोई जगह पे उसने दो दो एलिमेंट रख दिया था, एक ही स्पॉट में दो दो एलिमेंट्स को बिठा दिया एंड कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसका भी नहीं दिया था। उसके बाद में सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि जब नोबल गैसेस फ्यूचर में डिस्कवर हुई और जब अगर मैं नोबल गैसेस को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो नोबल गैसेस प्लेस होने के बाद बेटा हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होगा, हर 9th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। तो क्या ऑक्टेव्स को हटा के नोनेव्स लिखे हम लोग? ऐसा तो कुछ बोला नहीं था उसने। तो इस वजह से पूरा का पूरा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या हो गया? फेल हो गया। चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसके बाद आया था? डोबेरेनर। कितने एलिमेंट्स बताते हैं? 56 एलिमेंट्स है। कैसे अरेंज किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर में फिर उसने क्या देखा था? डिपेंडिंग अपॉन देयर सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हर एक कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी? 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ये लॉ कहां तक एप्लीकेबल है? कैल्शियम तक। उसके बाद में आयरन, कोबाल्ट और निकल को साथ में रखना चाहिए था कि रखना चाहिए था? यस, बट उसने दूर रखा। नो एक्सप्लेनेशन वाज गिवन। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था? एक ही जगह पे कितने एलिमेंट्स को रखे? 2। ये भी इसका ड्रॉबैक था। नेक्स्ट, नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद तो जो ऑक्टेव्स का आइडिया वही क्या हो गया था बच्चों? फेल हो गया था। तो अभी तक कितने साइंटिस्ट आ गए? सबसे पहले डोबेरेनर आए, फेल हो गए। अच्छे से वो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, आई होप। न्यूलैंड्स है जो मैंने आज आपको सिखाया, 2 ही क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड गिव द ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये बच्चों प्लीज 1-2 बार लिख के आप लोग को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। So next lecture में we will start with the next law, that is Mendeleev's law of periodic table। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंडलीव्स को पूरा खत्म करेंगे, मेंडलीव लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल खत्म करेंगे, फिर उसके बाद में हेनरी मोजली लॉ वो वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज रिवाइज करिए। नोटबुक में जो मैंने आपको फोटोज भेजे वो प्रॉपर्ली एक एक क्वेश्चन लिखिए। We will meet in the next lecture with Mendeleev's law of periodic table. Till then, thank you students.